अब देखते हैं न्यूज एंड व्यूज। कमलनाथ के करीबी अफसरों पर इनकम टैक्स के छापे पर एक्शन में चुनाव आयोग, सीबीडीटी और वित्त सचिव को किया तलब। चुनाव आयोग ने पहले ही एजेंसियों को कार्रवाई में भेदभाव से बचने की सलाह दी थी। अब सीबीडीटी और वित्त सचिव को साफ करना होगा कि ये कार्रवाई किसी दबाव में तो नहीं है। छापों के बाद पहली बार सामने आए कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, कहा मेरे पास से कुछ भी नहीं हुआ बरामद, छापे की कार्रवाई है राजनीतिक। प्रवीण कक्कड़ वही कह रहे हैं जैसा कहने की उनसे उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो फिर सवाल ये रहेगा कि जो दावे इनकम टैक्स विभाग कर रहा है उसके पीछे की आखिर वजह क्या है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एसएम मोइन के घर इनकम टैक्स की रेड के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता अहमद पटेल के अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं मोइन। चुनाव के दौरान कैश की बरामदगी और इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन ऐसी कार्रवाई में किसी व्यक्ति विशेष को दखल देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, 11 अप्रैल को डाले जाएंगे 91 लोकसभा सीटों पर वोट। 5 साल में एक बार आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है। सवाल ये नहीं है कि आपकी पसंद क्या है, लेकिन एक बात पक्की है कि जब आप मतदान करेंगे तभी आप अपने भले की उम्मीद कर पाएंगे, तो आप सभी मतदान करना ना भूलें। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं ने घेरा। शिवगंगा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं कार्ति। राजनेता अक्सर चुनाव जीतकर गायब हो जाते हैं, उन्हें वादे भी अपने याद नहीं रहते। पिता की परंपरागत सीट से कार्ति ने विरासत संभाली है, तो विरासत में मिली परेशानियों को भी उन्हें संभालना ही होगा। कोर्ट पहुंचे वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को बनाया है नेवी चीफ। हाल ही के दिनों में बड़ी संस्थाओं को लेकर तमाम विवाद रहे हैं, यहां तक कि सेना के राजनीतिकरण के भी आरोप लगे हैं। ऐसे वक्त में इस तरह के विवाद देश को चिंतित करने वाले हैं। हैदराबाद पुलिस और टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, छापे में 8 करोड़ का कैश किया बरामद, 7 लोग हिरासत में। मौका चुनावों का है और ऐसे वक्त में ये बरामदगी कई सवालों को जन्म देती है। अगर इन कैश का इस्तेमाल चुनाव में होना था तो एजेंसियों को आगे भी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। रिहा हुए पाकिस्तान की जेलों में बंद 100 कैदी वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटे अपने वतन। पाक ने सजा पूरी कर चुके 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने का किया फैसला। हमारे लोगों को न्याय देने में अगर कोई भी मदद करता है तो उसका स्वागत जरूर होना चाहिए, लेकिन देखना यह भी होगा कि बाकी मसलों और मोर्चों पर हमारे पड़ोसी नजरिया और रवैया कैसे रखते हैं। 15 अप्रैल को हो जाएगा विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 30 मई से शुरू होने वाले क्रिकेट के महाकुंभ के लिए 23 अप्रैल तक भेजने आईसीसी के पास टीमों के नाम। टीम चुनते हुए एमएसके प्रसाद और उनके साथियों के सामने कई तरह की चिंताएं होंगी। नंबर 4 पर बल्लेबाज ढूंढना चुनौती होगी, तो ऑलराउंडर्स में से किसे ड्रॉप किया जाए ये भी सिरदर्द कम नहीं है।